हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईयर एंड का सीजन है, थोड़ा सेलिब्रेटरी मूड है, ठंड है हर जगह। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे एंड रिलैक्स्ड होंगे। आई नो रिजल्ट का भी सीजन आने वाला है, तो थोड़ी सी टेंशन, एंग्जाइटी और नर्वसनेस भी बढ़ रही होगी, एक्साइटमेंट भी बढ़ रही होगी रिजल्ट्स को लेकर। एंड इसलिए ये छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि क्या इंस्टीट्यूट एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सब्जेक्ट वाइज ग्रेस मार्क्स देती है क्या, ओवरऑल ग्रेस मार्क्स देती है क्या। और आप लोग जानते हो, जो मेरे को फॉलो करते हो, कि मैं विदाउट बेस या विदाउट एनी रियल एविडेंस कोई बात नहीं करता, अननेसेसरीली खाली हवाबाजी करने के लिए या कुछ रूमर फैलाने के लिए। तो ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये भी बेसिस सम ऑफ द फैक्ट्स दैट इंस्टीट्यूट मेंबर्स हैव ईदर स्टेटेड ऑनलाइन या कॉन्फ्रेंसेस में जिसमें मैंने सुना है, उस बेसिस पे मैं बताऊंगा कि ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते स्टूडेंट्स को, और मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। उससे पहले 28 दिसंबर को शाम को 8 बजे मैं एक सेशन कर रहा हूं लाइव फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा नवंबर 23 के एग्जाम रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्टेड होने चाहिए, ये ग्रेस मार्क वाला टॉपिक एकदम डिटेल में। एंड उसके साथ May 24 की प्रिपरेशन जो है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है May 24 एग्जाम से, एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, वो पूरा सेशन करूंगा मैं। तो प्लीज जाइए, एनरोल कीजिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इट विल बी एन आवर लॉन्ग सेशन। बहुत बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को इससे, आपको भी मिलेगा, सो डू नॉट मिस इट आउट। डिटेल सब नीचे डिस्क्रिप्शन और कैप्शन में, कमेंट्स में आप लोगों को मिल जाएगी। तो इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देता है या नहीं, तो इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देता है। ऐसा इंस्टीट्यूट के जो ऑफिस बेरर्स है उन्होंने कंटिन्यूअसली काफी बार कहा है, इवन ऑन वीडियो। लेकिन अब उसमें कंफ्यूजन आ जाता है कि कैसे देता है ग्रेस मार्क्स। क्या इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देगी अगर आपको से 36 आए हैं पेपर में, क्या उसको 40 करके आपको पास कर देगी, या फिर क्या आपको समझो 196 197 आए हैं ओवरऑल, आप बाकी सब पेपर्स में पास हो, लेकिन 3-4 मार्क आपके एग्रीगेट में कम हो रहे, तो क्या इंस्टीट्यूट आप लोगों को पास कर देगी। तो देखो, व्हेन इट कम्स टू द ग्रुप टोटल, अगर आपको 197, 198, 199 आ रहे हैं, देन इंस्टीट्यूट विल गिव यू 200 मार्क्स, प्रोवाइडेड आप लोग बाकी पेपर्स में 40 प्लस हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पेपर में आप 35 हो लेकिन आपका ओवरऑल एग्रीगेट 197 है, तो उसमें 5 मार्क दे के और एक्स्ट्रा आपको पूरा करके, वो जुगाड़ शायद इंस्टीट्यूट नहीं करे। लेकिन अगर आप चारों पेपर में ग्रुप पे यानी कि पास हो, 40 प्लस लेकर आए हो, और आपको 2 या 3 मार्क चाहिए आपके एग्रीगेट में, तो इंस्टीट्यूट गिव्स, बिकॉज इंस्टीट्यूट वेरी एक्टिवली क्लेम्स कि आपको ऐसी कोई मार्कशीट नहीं मिलेगी इंडिया में जो 199, 198, 197 पर आकर रोक दी गई हो, जबकि स्टूडेंट चारों पेपर्स में पास हो। दैट केविएट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे स्टूडेंट्स बिना सुने कमेंट कर देंगे कि हमारे पास है मार्कशीट जो 197 की है। हाँ, क्योंकि आपको एक पेपर में शायद 33 आया होगा, 34 आया होगा, इसलिए आपके पेपर ही क्लियर नहीं होए, तो एग्रीगेट में ग्रेस मार्क्स मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये तरह की जब एक एस्पेक्ट है, उसमें इंस्टीट्यूट अपेरेंटली गिव्स ग्रेस मार्क्स। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि चलो सर, हमारा ओवरऑल टोटल जो है वो 200 टच हो चुका है या 200 से ऊपर है, लेकिन एक पेपर में 37, 36, 38 मार्क्स आए हैं, तो क्या इंस्टीट्यूट वहां पर ग्रेस मार्क्स देगी। नाउ देयर आर टू डिफरेंट डिवाइडेड ओपिनियंस टू दिस। एक ओपिनियन है कि इंस्टीट्यूट, अगर वैसा सिचुएशन होता है तो इंस्टीट्यूट देखती है कि क्या वो 2 मार्क कहीं आपको मिल सकते हैं क्या, कि पेपर में कुछ वर्थ भी है क्या 2 मार्क देने का। एक्स्ट्रा 2 मार्क इसलिए नहीं मिलेंगे आपको अगर वर्थ ही नहीं है। एक सेट ऑफ पीपल ये बोलते हैं, एक सेट ऑफ पीपल बोलते हैं कि नहीं देती ग्रेस मार्क्स 38, 37, क्योंकि होता क्या है, अब इंडिविजुअल पेपर करेक्टर्स तो करेक्ट करके भेज देंगे अपने पेपर्स, उसके बाद आपका एग्रीगेट निकलेगा। अब उस एग्रीगेट निकलने के बाद पता नहीं आपके पेपर्स वापस से रीचेक होके उसमें 2 मार्क एक्स्ट्रा दिया जाएगा या नहीं। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि हाँ, 38 को भी वो लोग विदाउट रीचेक 40 कर देते हैं, अगर ऐसा है कि एग्रीगेट आपका पूरा हो रहा है लेकिन आपने 38 लाए हो या 37 लाए हो या 39 लाए हो, तो भी इंस्टीट्यूट आपको 1-2 मार्क एक्स्ट्रा दे देती है। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमने जब अपना पेपर मंगवाया इवैल्यूएशन के लिए, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, उसमें थे कि हमारे मार्क्स कम थे लेकिन जो एक्चुअल मार्क्स थे वो ज्यादा थे। तो जो ग्रुप का एग्रीगेट वाला पार्ट है, दैट इज प्रिटी क्लियर कि उसमें आपको अगर आप सब पेपर में पास हो तो 3 से 4 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन ये जो आंसर शीट वाला है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लोगों को 1-2 ग्रेस मार्क्स मिलेंगे ये नहीं, दैट इज अ वेरी डाइसी थिंग। कभी कभी क्या होता है, जो इवैल्यूएटर्स रहते हैं, दे आर ऑल्सो समटाइम्स काइंड इनफ कि वो लोग देखेंगे कि ठीक है, बंदे का 38, 39 आ रहा है,
कैन आई मेक एन अटेम्प्ट टू पास दिस पर्सन टू एटलीस्ट ब्रिंग देम टू 40? कभी कभी दैट इज वेर योर लक फैक्टर ऑल्सो कम्स इन. अगेन दिस इज नॉट ऑफिशियल और दिस इज नॉट समथिंग दैट पब्लिकली बोला जाता है, बट आई एम टेलिंग यू ऑब्वियसली जो करेक्ट करता है उसका थॉट प्रोसेस तो रहता ही होगा. मेरा एग्जांपल बताता हूं. ग्रुप 2 में सीए फाइनल में मेरे को डीटी में 40 मार्क्स आए हैं एंड पूरा ग्रुप एग्रीगेट 202 था मेरा. आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग टू क्लियर. ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा था कि डीटी में मेरे को 40 आएंगे. माई एस्टिमेट वॉज 36-37 टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. मैंने अपने पेपर्स मंगवाए नहीं, उस टाइम पेपर्स मंगवाने का शायद ऑप्शन भी नहीं था, तो मैंने पेपर्स मंगवाए नहीं, मैंने देखा नहीं कितने रियल मार्क्स आए थे. लेकिन आई ऑलमोस्ट विथ सर्टेनिटी कैन से कि मुझे वहां पर 2 से 3 मार्क ग्रेस मिले होंगे. ग्रुप का एग्रीगेट तो निकल ही गया होगा, 202 था, तो यानी कि मे बी आई वॉज इन 198 199 समवेयर एंड यहां पर शायद 1-2 मार्क देकर मुझे 40 कर दिया गया होगा और 202 मुझे दे दिए गए होंगे टोटल में. बिकॉज मेरा जो इवेल्युएशन था ऑलमोस्ट हर बार एकदम बैंग ऑन रहता था विद प्लस और माइनस 2-3 मार्क्स. हाँ, अब इस प्लस और माइनस 2-3 मार्क्स में हो सकता है 37 को 40 हो गया होगा, बट द लाइकलीहुड वाज वेरी लेस कि मुझे 40 डीटी में मिले, बिकॉज मैंने बहुत टेरेबल पेपर लिखा था. जोड़ तोड़ करके मुझे लगा कि 37 38 तक या 36 तक आ जाएगा. हो सकता है कि इवैल्यूएटर जो था काइंड इनफ पर्सन गेव मी 2 एक्स्ट्रा मार्क्स, या मे बी लेटर ऑन दे गेव मी 2 एक्स्ट्रा मार्क्स एज एन एग्रीगेट. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई गॉट 40 एंड 202 इन माय सीए फाइनल्स. तो आप लोगों को भी उम्मीद रखनी चाहिए, जो लोग बॉर्डर सिचुएशन पे कि सर एक सब्जेक्ट हमारा जो है वो थोड़ा खराब हो गया था, 38 39 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, शायद आ जाए आप लोगों को. लेकिन मेरे को पता है काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहेंगे, शायद आप कमेंट भी कर दोगे अपना पिक्चर बताने के लिए कि नहीं सर हमको 38 आया है, ग्रुप हमारा पूरा क्लियर था लेकिन हमें पास नहीं किया गया. अगर ऐसे इंस्टेंसेस है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, हमको भी पता चलेगा, सब स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा क्या एक्सपेक्ट करना है. क्योंकि रियलिज्म, रियलिटी ज्यादा जरूरी है, रियलिस्टिक रहना, रादर देन बिल्ड सम कासल्स इन द एयर कि 38 का 40 हो जाएगा. एटलीस्ट लेट अस नो सम रियलिटी. तो ये हो गई एग्रीगेट की बात. इट्स क्वाइट आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा. कोई आपका एक्सपीरियंस है तो तभी लोगों को भी पता चलेगा एंड बातें भी एटलीस्ट नॉलेज में आएगी. उसके साथ साथ गाइज मेरे 2 कोर्सेज भी हैं, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू. दोनों ही आपके करियर में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम आएगी एंड दोनों में ही मैंने सीए रिलेटेड एस्पेक्ट्स को भी एग्जाम्पल्स के तौर पर इंक्लूड किया है. 2-2 घंटे के शायद दोनों ही कोर्सेस है. दे आर पेड कोर्सेज बट दे आर फॉर अ स्मॉल फीस, 350 ऐसा कुछ होगा दोनों का ही कॉस्ट, या थोड़ा सा ज्यादा एक का. आप देखिए, उसको परचेज कीजिए. ओवर 1000 स्टूडेंट्स हैव परचेज दिस 2 कोर्सेज. डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही क्लियर कट गाइडेंस दी गई है कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है. मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में कैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे बोर्ड प्रेजेंटेशंस, क्लाइंट प्रेजेंटेशंस, पब्लिक प्रेजेंटेशंस देने हैं. एंड जो जॉब वाला वीडियो है उसमें तो क्वेश्चंस मैंने टेम्पलेट्स के साथ आपको आंसर करके दिए हैं कि भाई अगर आपको क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. उसके पूरे टेम्पलेट्स आंसर्स दिए हुए हैं और बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस की हुई है कि कैसे आप लोगों को इंप्रेस करना है अपने इंटरव्यूअर को फॉर योर ड्रीम जॉब. तो डेफिनेटली चेक देम आउट. पसंद आए तो डू परचेज देम एंड दिल बी वेरी हेल्पफुल. इन एनी केस 28 दिसंबर को फ्री सेशन जो है वो ज्वाइन करना, आप लोग एनरोल कर लो उसके लिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, और अलार्म लगा लो 8 बजेगा ताकि हम लोग डिस्कशन कर सके इन्हीं टॉपिक्स पर एंड इवन ब्रॉडर टॉपिक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.